हेलो बच्चों, आज कक्षा 9वीं की सामाजिक विज्ञान की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है बेटा। आज अपन सामाजिक विज्ञान में समकालीन भारत के पाठ भाग 1 में पढ़ेंगे। मैं दीप्ति शर्मा आपको आज पाठ 2 के प्रश्न उत्तर बताऊंगी। पाठ 2 के प्रश्न उत्तर में आपका जो पृष्ठ क्रमांक है बेटा, भारत की भौगोलिक मतलब स्वरूप के बारे में जो पाठ है बेटा, सेकंड पार्ट है, तो है उसके पृष्ठ क्रमांक 11 पे बेटा एक ब्लू कलर का एक ब्रैकेट टाइप का बना है। उसमें एक प्रश्न है, महान हिमालय में पाई जाने वाली हिमानी तथा दर्रों के नाम बताइए। हिमानी के नाम तो उसमें है गंगोत्री, चतुरंगी, भागीरथी, खरक, सतोपत, कामेत, विलम और पिंड। और दर्रों के नाम दर्रे हैं सिपकीला, रोहतांग, दिहांग और बोमाणी। ये सब हैं। ये आपका पहला प्रश्न है बेटा, है ना। आपको ये पढ़ना है। फिर उसके बाद है बेटा, भारत में उन राज्यों के नाम जहां पर ऊपर दिए गए ऊंचे शिखर स्थित हैं। मतलब जो भारत देश है उसमें जो उन राज्यों के नाम बताइए जहां दिए गए ऊंचे शिखर स्थित है। वैसे कंचनजुंगा ये एक सिक्किम, नागा पर्वत जम्मू कश्मीर में, नंदा देवी उत्तराखंड में, कामेत उत्तराखंड में और नमचा बाड़वा आसाम में। ये क्या है? ऊंचे शिखर हैं जो भारत में क्या है? स्थित हैं। फिर गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिम तटीय पट्टी, मतलब जो पट्टी होती है गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिम में जो तटीय पट्टी है वो कहाँ पर है? तो कोरामंडल, कनाडा, कोणम, उत्तरी सरकार, तो कन्नाड में है। कन्नड़ में क्या है? गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिम तटीय पट्टी कहाँ पर है? कन्नड़। फिर है उसके बाद है पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर कहाँ है? पूर्वी घाट का, तो उसके 4 ऑप्शन है बेटा, अनाईमुंडी, महेंद्रगिरी, कंचनजुंगा और खासी। तो महेंद्रगिरी जहाँ पर सर्वोच्च शिखर है पूर्वी घाट का। फिर निम्नलिखित प्रश्नों को सापेक्ष में उत्तर दीजिए। तो पहला प्रश्न है बेटा, भूभागीय प्लेट क्या है? भूभागीय प्लेट क्या है? पृथ्वी के भूपटल पर बड़ा हिस्सा जो लगातार उभरती धाराओं के कारण विभाजित हो गया है, जो उन्हें क्या कहते हैं? भूगर्भीय प्लेट कहते हैं। भूगर्भीय प्लेट किसे कहते हैं? जो भूपटल का बड़ा हिस्सा जो कि लगातार उभरती धारा के कारण विभाजित हो गया है, उसे भूभागीय प्लेट कहते हैं। फिर है, आज के कौन से महाद्वीप में गोंडवाना लैंड के भाग थे? तो साउथ अमेरिका है और साउथ अफ्रीका, ये 2 देश है, साउथ अमेरिका और साउथ अफ्रीका। एशिया का भारतीय उपमहाद्वीप तथा अरब प्रायद्वीप, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका का द्वीप गोंडवाना के भाग में थे। फिर है, भंवर किसे कहते हैं? भंवर क्या होती है? भंवर क्या है? ऐसे भी प्रश्न होते हैं, भंवर किसे कहते हैं, भंवर क्या है? तो भंवर उत्तरी मैदान व सकरा क्षेत्र है जो कि नदी की धाराओं के साथ नीचे लाए गए कंकड़ों और पत्थरों से बनते हैं। मतलब जो बना हुआ होता है, जो रेत और कंकड़, जो पत्थर जो नदी की धारा के साथ बहकर आते हैं उनसे बनाते हो। और ये शिवालिक की तलहटी से सटा हुआ है। फिर है, हिमालय के 3 प्रमुख विभागों के नाम बताइए जो उत्तर दक्षिण में क्रम से हैं। मतलब जो हिमालय है वहाँ पे 3 प्रमुख विभाग उत्तर से हैं, जो है पहला है महान या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री, दूसरा हिमाचल या निम्न हिमालय, और तीसरा है बाह्य हिमालय या शिवालिक। तो ये 3 हैं। तो सबसे
हिमालय के 3 प्रमुख विभाग हो गए। उसके बाद होता है बेटा अरावली और विंध्याचल। पहाड़ियों में कौन सा पठार स्थित है? मतलब जो अरावली है और विंध्याचल की पहाड़ियों में कौन सा पहाड़ है? तो वहाँ पर बेटा मालवा पठार अरावली और विंध्याचल की पहाड़ी में स्थित है। जो मालवा का पठार है वो कहाँ स्थित है? अरावली और विंध्याचल पहाड़ियों में स्थित है। कौन सा पठार? मालवा का पठार। फिर भारत के उन द्वीपों के नाम बताइए जो प्रबल भित्ति के हैं। मतलब जो प्रबल भित्ति के हैं। द्वीपों का समूह लक्षद्वीप प्रबल भित्ति का है। मतलब जो द्वीपों का समूह है वहाँ पर वो लक्षद्वीप प्रबल भित्ति का है। भारत में उन द्वीपों के नाम बताइए जो प्रबल भित्ति के। तो लक्षद्वीप है वो प्रबल भित्ति का है। फिर निम्नलिखित में से अंतर स्पष्ट कीजिए। तो पहला है आबसारी और अभिसारी भूगर्भीय प्लेट। तो 3 अंतर बेटा इसके अवसर, मतलब सबसे पहले अपन लेंगे आबसारी और भूगर्भीय प्लेट और अभिसारी और भूगर्भीय प्लेट। जब प्लेट एक दूसरे से दूर जाती है तो उन्हें आबसारी प्लेट कहते या भूगर्भीय प्लेट कहा जाता है। मतलब जब प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं, मतलब अलग अलग होती जाती हैं, तो उसे क्या कहते हैं? आबसारी भूगर्भीय प्लेट कहा जाता है। अभिसारी इसी प्रकार बेटा जब प्लेट एक दूसरे के करीब आती हैं। आबसारी में प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं और अभिसारी में प्लेट एक दूसरे के करीब आती हैं तो उन्हें अभिसारी भूगर्भीय प्लेट कहा जाता है। फिर दूसरा है दूर जाने की स्थिति में प्लेट एक दूसरे से क्या होती हैं? टकराती हैं या टुकड़ों में बढ़ती जाती हैं। तो और लेकिन अभिसारी में दूर जाने की स्थिति में प्लेट एक दूसरे से टकराती या टुकड़ों में नहीं बढ़ती। ठीक है। फिर है आबसारी प्लेटों के कागज भूपटल पर दरार पड़ जाते हैं। जो आबसारी होती हैं उन प्लेटों को, मतलब वो भूपटल पे पड़ती हैं तो उसमें क्या पड़ जाती है? दरार हो जाती है। आबसारी प्लेट के कारण वो क्या हो जाते हैं? वो मोड़ पर, मतलब वो मुड़ जाते हैं। फिर है भंगार और खादर में अंतर। तो भंगार क्या होता है और खादर क्या होता है? भंगार होती है जो पुरानी मिट्टी होती है, जो जलोढ़ मिट्टी होती है, वो कहाँ पाई जाती है? उत्तरी के विशाल मैदानों में क्या होती है? पाई जाती है। कौन? क्या? भंगार। तो उसे भंगार, यह पुरानी जलोढ़ मिट्टी जो उत्तरी मैदान के विशालतम भाग में बनती है उसे क्या कहते हैं? भंगार। और खादर मतलब जो बाढ़ वाले मैदान होते हैं, बाढ़ वाले मैदानों के नए निष्पक्ष जिनके लगभग प्रत्येक वर्ष पुनः निर्माण होता है। आप देखिएगा, आप नदी जब में बाढ़ वगैरह आती हैं तो बड़े बड़े रेत के टीले बन जाते हैं, है ना? उन मैदानों में बड़े बड़े टीले, तो वह हर साल, हर मतलब जब बाढ़ आएगी, जब भी पानी का तेज बहाव होगा तो उनका पुनः निर्माण होता रहता है। फिर है भंगार में नदियों के बाढ़ वाले मैदान के ऊपर जो भंगार होता है वो नदियों के ऊपर, पानी के ऊपर बहेगा, तो नदी के बाढ़ वाले मैदान में ऊपर स्थित होता है और खादर नीचे के हिस्से में स्थित होता है। आप देखिएगा रेत हमेशा नीचे बैठ कर मतलब बहती है। ऊपर ऊपर आपने कभी देखा कि रेत बह रही? नहीं, रेत जब पानी का बहाव तेज होगा तो उसी के साथ बहते हुए जाएगी। फिर है वेदिका जैसे आकार में प्रदर्शित करते हैं। जो भंगार होते हैं वो वेदिका जैसे आकार में होते हैं। और खादर मृदा में चूने निष्पक्ष पाए जाते हैं जिसमें स्थानीय भाषा में कंकड़ पत्थर कहा जाता है। आप देखिएगा पानी के साथ बहुत सारी चीज़ें बह के आती हैं तो उसे मृदा चूने के या उसे स्थानीय भाषा में कंकड़ या पत्थर भी कहा जाता है। और जो भंगर होते हैं वो कैसे होते हैं? कम उपजाऊ होते हैं। और खादर क्या होते हैं? ज़्यादा उपजाऊ होते हैं। तो ये भंगार और खादर में आपका क्या हो गया? अंतर हो गया। इनके 4 अंतर हैं बेटा, है ना? उसके बाद है पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। तो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट में क्या अंतर है? दक्षिण के पठार के पश्चिमी सिरे को क्या कहते हैं? पश्चिमी घाट। जो पश्चिम की ओर होते हैं, पश्चिम के पठार होते हैं, पश्चिम के जो सिरे होते हैं
घाट होते हैं तो दक्षिण के पठार में पश्चिम सिरे पर स्थित होते हैं। तो ये दक्षिण के जो पठार होते हैं वह पूर्व के सिरे पर स्थिर होते हैं। जो दक्षिण के पठार होते हैं वो काय पे स्थिर होते हैं? पश्चिम पे। और ये दक्षिण के पठार में कौन से? पूर्वी सिरे पर स्थित होते हैं। पश्चिम घाट कहाँ स्थित होते हैं? दक्षिण के पठार में पश्चिमी सिरे पर स्थित होते हैं और पूर्वी घाट दक्षिण के पठार में पूर्वी सिरे पर स्थित होते हैं। ये क्या है? पश्चिमी घाट सतत हैं और केवल दर्रों के द्वारा ही पार किया जा सकता है। मतलब जो ये हमेशा सतत मतलब हमेशा निरंतर और सतत ये पूर्वी घाट जो है वो सतत नहीं है, ये अनियमित हैं एवं बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों से इनको काट दिया जाता है। मतलब नदियों का बहाव तेज होगा तो ये उनकी जो किनारे की वो है वो कैसी होती जाएगी? उनमें कटाव होता जाएगा। पूर्वी घाटी के अपेक्षा ऊंचे हैं। जो पश्चिम घाट है वो पूर्वी घाट की अपेक्षा कैसे होते हैं? ऊंचे होते हैं और उनकी औसत ऊंचाई 900 से 16 मीटर तक ऊंचाई इसकी होती है। पश्चिमी घाट की अपेक्षा ये पूर्वी घाट कैसे होते हैं? छोटे होते हैं और उनकी औसत ऊंचाई कितनी होती है? 600 मीटर होती है। इसी प्रकार पश्चिम घाटी में पर्वतीय वर्षा होती है। जो पश्चिम घाट है वहाँ पर पर्वतीय वर्षा होती है जो घाटों के पश्चिम ढाल पर आर्द्र हवा के टकराव को क्या करते हैं? ऊपर की ओर होने के कारण होती है। फिर इसके बाद है यह ज़्यादा वर्षा ठंड के मौसम में, मतलब जो यहाँ पर पूर्वी घाट में ज़्यादातर मौसम वर्षा के ठंडे मौसम के कारण उत्तर पश्चिम मानसून के द्वारा प्राप्त करती है। पश्चिम घाटी के अपेक्षा यही कम वर्षा होती है। मतलब जो यहाँ पर पश्चिम घाटों की तुलना में यहाँ पर कम वर्षा होती है। फिर बताइए हिमालय का निर्माण कैसे हुआ? आपका चौथा प्रश्न है ये। आप ये आपको 3 अंतर हैं, आपको याद करना है। पश्चिम घाट, पूर्वी घाट, भंगार और खादर। उसके पहले आपने पढ़ा आबसारी भूगर्भीय प्लेट और अभिसारी भूगर्भीय प्लेट। तो आपको इन तीनों को याद करना है ना। फिर है बताइए हिमालय का निर्माण कैसे हुआ? तो संवाहिनी धाराओं ने भूपट्टी को अनेक टुकड़ों में विभाजित कर दिया। इस प्रकार भारत ऑस्ट्रेलिया की प्लेट गोंडवाना भूमि से अलग होने के बाद उत्तर दिशा की ओर क्या हो गए? प्रभावित होने लगा। परिणाम स्वरूप ये प्लेट अपने से अधिक विशाल प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराती गईं। इस टकराव के कारण इन दोनों प्लेट के बीच स्थित टैथित भू अभिनति और अवसादी चट्टानें वलित होकर हिमालय तथा पश्चिम एशिया की पर्वतीय श्रृंखला के रूप में विकसित हो गए। मतलब जो प्लेटें थी भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच प्लेट गोंडवाना भूमि में अलग अलग बाद उत्तर की दिशा की ओर क्या हुई? प्रभावित होने लगी। तो परिणाम स्वरूप क्या हुआ? प्लेट अपने से अधिक, मतलब जो प्लेटें बड़ी बड़ी थी वो यूरेशियन प्लेट से टकराती हुई, टकराव के कारण प्लेटों में क्या हो गया? थैनिस मतलब भू अभिनति हुई और अवसादी चट्टानों में क्या हो गए? वलित हो गए, मतलब बन गए और हिमालय तथा पश्चिम एशिया की पर्वतीय श्रृंखला के रूप में क्या हुए? ये विकसित हो गए। फिर भारत के प्रमुख भू आकृति विभाग कौन कौन से हैं? हिमालय क्षेत्र और प्रायद्वीप पठार के उच्चवाचन लक्षण में क्या अंतर है? तो पहला, भारत के प्रमुख भू आकृति वाले विभाग हैं हिमालय पर्वत श्रृंखला, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीप पठार, भारतीय मरुस्थल, है ना, और फिर तटीय मैदान मतलब जो समुद्र के उस किनारे, और द्वीप समूह 2 प्रकार के, है ना। तो हिमालय पर्वत श्रृंखला भारत के उत्तर में है, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीप पठार, है ना। तो सबसे पहले हिमालय क्षेत्र और प्रायद्वीप पठार। तो हिमालय क्षेत्र कैसे हैं? यह भूगर्भीय रूप से युवा एवं बनावट के दृष्टिकोण से वलित पर्वत श्रृंखला है। मतलब ये बहुत विशाल हैं युवा की तरह और इनका दृष्टिकोण वलित पर्वत की श्रृंखला के जैसा है। प्रायद्वीप